So, okay, good morning to all. Today also we are going to discuss one problem related to unknown frequencies in median. So write down the class interval and frequency. So class interval is given as 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, x 20, 15, y एंड 5. इसका टोटल दिया हुआ है यहाँ पे n इज 60. और क्वेश्चन में गिवन है मीडियन की वैल्यू दे रखी है 28.5. और आपको फाइंड करना है एक्स एंड वाई. सबसे पहला स्टेप, सी आई निकालोगे. CF निकालेंगे. क्लास इंटरवल गिवन है तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे. कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहला 5 होगा, 5 के बाद 5 प्लस एक्स, अगेन ऐड होगा, अगेन ऐड होगा, अगेन ऐड करोगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और लास्ट में ऐड हुआ तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई. तो पहले जैसे कल बताया था, कल की क्लास में भी ये दोनों हमारे लिए सेम हो जाएंगे, इक्वल है. यहां से एक हमारे इक्वेशन बन जाएगी. तो इक्वेशन क्या बनेगी, फोर्टी फाइव प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60. ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी 60 है तो यहाँ पे 60. तो यहाँ से पहली इक्वेशन आएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45 इज 15. ये हो जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन के बाद मीडियन दे रखा है, मीडियन क्लास निकालेंगे. मीडियन इज 28.5 गिवन. तो अब यहाँ पे नहीं देखना है CF में, क्लास इंटरवल में देखना है कि 28.5 किसके बीच में आता है. ठीक है, 20 एंड 30 के बीच में. तो ये हो जाएगा मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास विल बी 20 to 30. अब यहाँ पे सब वैल्यूज लिख लीजिए. तुम्हारा लोअर लिमिट हो जाता है 20. h हो गया यहाँ पे 30 माइनस 20 इज 10. फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और CF लिखोगे. फ्रीक्वेंसी हो गई यहाँ पे 20 के सामने में इधर फ्रीक्वेंसी 20, और इसके ऊपर वाला
5 plus x is CF, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी 20 एंड CF इज 5 plus x। अब यहाँ पे आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो मीडियन इज इक्वल टू L plus n/2 minus CF upon F into H। तो यहाँ पे मीडियन क्या होगा 28.5, लोअर लिमिट इज 20, n/2, n/2 वैल्यू ऑफ n/2 इज 30 माइनस CF की वैल्यू है 5 प्लस है, ब्रैकेट में आप लिखेंगे 5 plus x अपॉन F है मेरा यहाँ पे 20 और H हो गया 10। कल बताया था ये 20 को लेफ्ट साइड में लेके जाओगे, सबसे पहला काम यही होगा 28.5 माइनस 20 इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट को यहाँ से ये पहले कैंसलेशन होता है, इधर कैंसिल कर लो इसको, ये 0 एंड दिस 0, ठीक है। 10 का 0 और 20 का 0 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अब 30 माइनस 5 यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस 5 प्लस एक्स है, इसको ओपन करेंगे तो माइनस एक्स अपॉन, ये वापस से मैं लिख देता हूँ, नहीं कट रहा था यहाँ पे इसीलिए 20 इंटू 10, तो ये 0 0 कैंसल, तो 28.5 माइनस 20 विल बी कितना होगा 8.5। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे 8.5 इज इक्वल टू 30 माइनस 5 इज 25, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स इज अपॉन, ठीक है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर जाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8.5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, ठीक है। तो 8.5 इंटू 2 इज 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, एक्स हो जाएगा 25 माइनस 17, वैल्यू ऑफ एक्स इज 8। जब एक्स की वैल्यू यहाँ पे 8 मिल गई, इक्वेशन है तुम्हारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15, वहां पे इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, सो एक्स इज 8, 8 प्लस वाई, तो y की वैल्यू आ गई 15 माइनस 8, y 7। तो इस तरीके से आंसर मिल जाएगा y 7 एंड x 8। तो कोई भी अननोन फ्रीक्वेंसीज होती है मीडियन में फाइंड करने के लिए, तो इस तरीके से ये वाला कि इसके भी पीछे,
चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज मोड। तो नॉर्मली अगर हमें मोड फाइंड करना होता है किसी भी अनग्रुप डेटा में, तो मोड का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो हमारे लिए मोड होता है। लेकिन अगर ग्रुप डेटा में आप मोड निकाल रहे हैं तो मोड निकालने का सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए और उसके बाद फिर हर एक टर्म क्या होते हैं ये समझेंगे। तो राइट डाउन द फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। L जो है वो है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। H है क्लास साइज, F1 की वैल्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the मॉडल क्लास। इसके बाद बचता है F2। So F2 is frequency of the class following the model class or succeeding the model class। तो हो गया। तो L मिल गया, H मिल गया, F1 F0 एंड F2 सबकी समझ में आ गई चीजें क्या होती है। जब हम इसको प्रॉब्लम में वैल्यूज लिखेंगे तब आपको और पूरा क्लियर होगा। हो गया सबका नोट? तो लिखिए प्रॉब्लम एक।
मॉडल मोड निकालने के लिए। द क्लास इंटरवल इज 100 से 110, 110 to 120, 120 to 130, 130 to 140, 140 से 150, 150 to 160, and 160 to 170. फ्रीक्वेंसी लिखिए, 4, 6, 20, 32, 33, 8 and 2। इस प्रॉब्लम में इस यहाँ पे टोटल करने की जरूरत नहीं है, चलेगा ना। इस पे टोटल निकालना है, ना इसमें कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने की जरूरत है। बोर्ड में कुछ चीज फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे आप देखो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास में आ रही है। ये जो नंबर है, ये जो नंबर है 33, ये सबसे ज्यादा है। मतलब फ्रीक्वेंसी ये 33 हमारी सबसे मैक्सिमम है यहाँ पे। जब फ्रीक्वेंसी 33 अगर मैक्सिमम है तो इसके सामने में जो ये क्लास होगा ये मॉडल क्लास बनेगा। वापस से बोल रहा हूं, जो फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होती है उसके सामने की जो क्लास बनता है, क्लास इंटरवल, वो हमारा हो जाता है मॉडल क्लास। ठीक है, तो ये 33 के सामने में मैक्सिमम है जो क्लास इंटरवल, दैट इज 140 से 150। तो ये हो गया 140 टू 150 इज मॉडल क्लास। दूसरी चीज, रिप्रेजेंटेशन में आपको यहां पे बताए थे तीन चीजें, F0, F1 एंड F2। F1 जो था फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास था। तो ये जो वैल्यू है ये मेरे लिए हो जाती है F1, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। अब इसको याद रखने का तरीका है, ये F1 अगर मिल गया तुम्हें फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, इसको F1 डिनोट कर दो, और इसके जो ऊपर वाली वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है F0, उससे एक वैल्यू कम, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। और ये 8 जो होगा ये हो जाएगा हमारा F2। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास फॉलोइंग द मॉडल क्लास। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहला काम है मीडियन मॉडल क्लास फाइंड आउट करना। मॉडल क्लास से फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी F1, F1 के ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी एक प्रीसीडिंग F0 और उसके सक्सीडिंग F2। तो एक बार सारी चीजें लिख दोगे यहाँ पे कि F1 क्या था, F0 क्या था और F2 क्या था, लोअर लिमिट क्या था। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन कर दो कि यहाँ पे हमारे लिए मॉडल क्लास इज 140 to 150। सो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज 140। तो लोअर लिमिट हमारी 140 आ गई। F1 मुझे मिल गया 33, F0 मैंने मेंशन कर दिया 33 के आगे 32 एंड F2 इज 8। और कोई चाहिए इसमें वैल्यूज फॉर्मूले के लिए? H चाहिए, तो H लिख लो, H
क्लास साइज है यहाँ पे 150 माइनस 140 इज 10, बस हो गई। तो अब लिखेंगे मोड इक्वल टू फॉर्मूला वापस से एल प्लस बोलते चलो फॉर्मूला, सो एल हो जाएगा मेरा 140, F1 माइनस F0, F1 इज 33 माइनस 32, 2F1 is 2 multiply 33 minus 32 minus 8 multiply H is 10। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, उनको सब्ट्रैक्शन नहीं आता इंटीजर्स में तब जाके। तो यहाँ 140 प्लस 33 माइनस 32, यहाँ पे आपका 1 होगा, नीचे में आप 33 इंटू 2 इज 66, 66 माइनस 32 माइनस 8 मल्टीप्लाई 10। अब इसको करना चालू कर दो, 66 माइनस 32 34 माइनस 8 34 माइनस 8 कितना आया? 26। तो अभी क्या बचा? 140 प्लस ऊपर में 10 अपॉन नीचे में बचा 26। क्या? हाँ, सो 140 प्लस 10 बाई 26 रिड्यूस करो, अब 13 को अलग से डिवाइड कर लो। 13 इधर 5 डिवाइड नहीं होता है तो 0 13 3 जा 13 4 जा 52 होता है, 13 3 जा 39 लोगे, 4 माइनस 3 इज 11 और फिर ये जब डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे एक 0 रख दिया तो 13 कितना चला जाएगा? 13 7 13 8 जा कितना होता है? 13 8 जा 104, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना यहाँ पे मिल रही है वैल्यू? 0.38। तो आप यहाँ लिखोगे 140 प्लस 0.38, सो आंसर विल बी 140.38। चलिए, तो 140.38 इज अप्रोक्सीमेटली 140 पॉइंट हम 9 भी लिख सकते थे, नहीं 9 नहीं लिख सकते, 140.4 लिख सकते, ठीक है, 0.4। हाँ, तो नोट कर लीजिए, ठीक है। एक और हम मोड करते हैं, उसके बाद फिर आप करेंगे होमवर्क में और प्रैक्टिस। क्लास इंटरवल में हो गया 1000 से
1500, 1500 to 2000, 2000 से 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000, 4000 to 4500, 4500 to 5000. Write down the frequencies. 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7. बोलो। अब यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम है मॉडल क्लास फाइंड आउट करना। तो इस फ्रीक्वेंसीज के अंदर में आप देख रहे हो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है? 40 है ना सबसे ज्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी, ये है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। तो जब 40 हुआ तो हमारा मॉडल क्लास क्या बन जाएगा? 1500 टू 2000। गॉट इट? अब जैसे ही हमें मॉडल क्लास मिल गया तो अब सबसे पहला क्या काम करना है, जो मॉडल क्लास के सामने फ्रीक्वेंसी है उसको आपको क्या मेंशन कर देना एज ए वैल्यू ऑफ f1। इसके ऊपर वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी f0, इसके नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी f2। ठीक है, क्लियर? सो यहाँ पे लिखना है, साइड में लिख दीजिए मॉडल क्लास यहाँ पे है हमारे लिए 1500 से 2000। दिस इज द मॉडल क्लास। मेंशन करेंगे सब यहाँ पे वैल्यू फटाफट। f1 था, f2 था, f0 है, h है, l है। तो लोअर लिमिट इज 1500, द वैल्यू ऑफ f1 इज 40, f0 इज 24 एंड f2 क्या था? 33। So mode is L plus फॉर्मूला बोलते चलो, f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h कितना है? 2000 माइनस 1500, 500। अब वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। सो यहाँ पे मोड हो जाएगा L इज 1500 प्लस f1 माइनस f0, f1 इज 40 माइनस f0 इज 24 अपॉन 2f1, 2 इंटू 40 माइनस f0 इज 24 माइनस f2 इज 33 मल्टीप्लाई h इज 500। तो यहाँ पे आप लिखोगे ये 1500 40 माइनस 24 कितना होता है?
16 upon 40 into 2 is 80 minus 24 minus 33 सॉरी, एक एक करके भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो 24 33 को ऐड करके भी कर सकते हैं. So 80 minus 24 is so 1500 plus 16 upon 80 minus 24 is 56. 56 minus 33. So 56 minus 33 is 23. 23 multiply. यहाँ कोई कैंसलेशन नहीं हो रहा है तो कैंसलेशन करना भी नहीं, इसे आप ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे. 16 5 जा 80 और पीछे में और 2 जीरो तो 8000 हो गया. 8000 अपॉन 23. अब आपको इसको सिर्फ डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसमें 1500 ऐड कर देना है. तो यहाँ पे आपको डिवाइड तो आता ही है सबको. 23 से यहाँ पे 8000 23 की टेबल में कितना जाएगा. 23 इंटू 3 जा 3 2 जा 69. तो 10 minus 9 is 1, 7 minus 6 is 1, again 0, then 23 multiply 5, 5 2 जा 10, 11 115 ज़्यादा हो रहा है. 4 कितना होगा. 4 से 92. 10 minus 2 is 8, 10 minus 9 is 1, तो 18 हो गया. नेक्स्ट फिर से एक जीरो उतरेगा. सो 23 में अब 180 कब होगा. तो 23 7 जा 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 15 16 161. 10 minus 1 is again 9, 7 minus 6 is 1, again 190. 23 8 जा कितना होता है. 3 8 जा 24, 8 2 जा 16 17 18, 0.8. 23 8 जा 184. तो put here 184. 10 minus 4 is 6, again 60. तो 23 2 जा अप्रोक्सीमेटली. तो यहाँ पे हमारा आंसर मिल रहा है 347.82. आप इसे ऐड कर दोगे 1500 प्लस 347.82. ये ऐड करना भी सबको आता ही है. यू हैव टू राइट 1500 प्लस, कुछ को बच्चों को डेसिमल्स में ऐड करना नहीं आता, इसीलिए मैं कर रहा हूँ. फिर से दिखा देता हूँ कैसे करना है. इधर 347 लिखना है, 0.82 इधर लिखना है. So this will be 0.82745 plus 3 is 8. So final answer should be 1847.82. 1847.82. ठीक है. तो इस तरीके से फॉर्मूला में से मॉडल क्लास निकालना है, वैल्यूज में से फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम देखनी है, मॉडल क्लास निकालना है, मॉडल क्लास में से आपको बाकी की सारी वैल्यूज निकालनी है. आफ्टर ऑब्जर्विंग द मॉडल क्लास एंड देन all the values have to be put into the formula and finally get the mode.